देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात तो तय है ना कि आप जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे, दिन रात पढ़ाई में जुटे होंगे और अपनी मेहनत को सफल बनाना चाह रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको पता है कि टीआरई में कई ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बस छोटे मिस्टेक्स को इग्नोर करने की वजह से। और अगर आप अपने उन मिस्टेक्स को सही नहीं कर लोगे तो 95% चांस बनता है कि आपसे भी टीआरई 4 में वही गलती हो जाए। तो दोस्तों, वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपकी मेहनत पर पानी फेर सकती है? और अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो सिर्फ एक नंबर से भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या था जो टीआरई के छात्रों को नहीं करनी चाहिए थी। और दोस्तों, सबसे पहले ना आप ये मत सोचो कि सिर्फ पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई करना ही काफ़ी है, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखा जाए ना तो सबसे बड़ी गलती यही थी, उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, उनकी जो रणनीति थी, उससे उन्होंने एग्ज़ाम के डिमांड के हिसाब से सेट नहीं किया। बिना योजना के पढ़ाई करनी ही सबसे बड़ी गलती थी। और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्होंने ये नहीं देखा और तैयारी करना शुरू कर दिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट वेटेज को ठीक से समझना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे पीआरटी में पॉलिटी से सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 8 या 6 ही। और अगर हम इस विषय पर ही सबसे ज़्यादा फोकस करने लगे तो ये तो समय की बर्बादी होगी ना। तो हमें समझना होगा कि हमें किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उससे सबसे बड़ी गलती तो ये करते हैं कि पिछले साल के पेपर के पैटर्न को देखते तक नहीं है, सिर्फ हम पढ़े जा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मॉक टेस्ट देना होगा, टाइम लिमिट में परफॉर्म करना सीखना होगा। और देखिए फ्रेंड्स, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन आप सही दिशा में मेहनत करोगे, यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी। और स्टूडेंट सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि उन्हें जो है वो अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा होता है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते ही नहीं हैं। वो बस ऐसे बैठे हैं। अब खुद सोचो, अगर 1-2 नंबर से आपका नहीं हो पाता है, 1-2 नंबर से आप पीछे रह जाते हो, रिवीजन की कमी की वजह से रह जाते हो या फिर कोई भी कमी की वजह से रह जाते हो, तो हार का दर्द कितना बड़ा होगा। तो क्या आप उस सिचुएशन को फेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, सिंपल बात है, कोई नहीं कर पाएगा। तो ये सब गलती आपको नहीं दोहरानी है। आपको जो है वो हमेशा मॉक टेस्ट को गंभीरता से लेना है। मॉक टेस्ट को कभी हल्के में मत लो। हमको पहले जानना चाहिए कि हाँ, एग्ज़ाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तभी हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें तो वो सबसे अच्छा है ना। और इन गलतियों से आपको बचना है। मैंने ये भी लिखा है कि किन गलतियों से आपको बचना है। तो क्या क्या करना है? तो सबसे पहले आपको एक मजबूत रणनीति बनाना है। हर विषय को जो है वो देखना है कि हाँ, इससे कितने प्रश्न पूछेंगे, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल देती हूँ, पीआरटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी में हमको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है। हिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। और पॉलिटी से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी में अगर हम उतना ध्यान ना भी दें, थोड़ा बहुत भी अगर लूसेंट से पढ़ लेते हैं तो काम चल जाएगा। तो हमको यही करना है कि सबसे पहले हम एक रणनीति बनाएंगे कि हमको किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले जो है वो जो हार्ड सब्जेक्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। डेली और वीकली जो है वो मतलब एक हम सेट करेंगे कि हाँ, हमको क्या चीज़ पढ़ना है, हमको क्या चीज़ कैसे करना है, ये सब कुछ हम अपना ये तैयार रखेंगे। हम अपना टारगेट बनाएंगे और इस तरह से तो हम अपने पढ़ाई को आगे बनाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो ज़रूर से ज़रूर देखना है। ये आप सभी को पता है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कितना रिपीट करती है। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि बीपीएससी जो है वो जो भी प्रीलिम्स वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछा होता है वो भी पीआरटी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको देखना है और पहचानना है कि किस सब्जेक्ट से कितना बार और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हम इसको कहाँ से कवर करेंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो हमें टाइम मैनेजमेंट को सही करना चाहिए। जो है वो हम एक टाइम टेबल बनाएंगे और निर्धारित करेंगे कि हाँ, हम इस टाइम पे इतना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इतने देर में हमको इतना सब्जेक्ट पढ़ लेना है। और हम देखेंगे कि हाँ, हम कर पा रहे हैं या नहीं। मॉक टेस्ट के अनुसार ही हम प्रश्न को हल करने का अभ्यास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हाँ, अगर 2.5 घंटे का समय है तो हम 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन कर लें।
और जो सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन करना, तो आप सभी को पता है अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो 2-4 दिन बाद ही आप पहले क्या पढ़े हो, 2-4 दिन पहले क्या पढ़े हो वो आप भूल चुके होगे। तो जो हर दिन आप पढ़ रहे हो उसका एक रिवीजन के लिए अलग टाइम निकालो कि हाँ भाई हम सुबह में पढ़ेंगे, शाम को रिवीजन कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना, और कम से कम एटलीस्ट 4 से 5 बार तो आप रिवीजन करोगे ना, इतना तो करना पड़ेगा। और आपको जो है वो ना शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। जैसे अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो पेंसिल लेना और बुक के बगल में आप जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख लेना, ताकि एग्ज़ाम के समय आप उसको क्विक रिवीजन के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सको। एक और गलती ऐसे लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं कि इसका मॉक टेस्ट ले लीजिए, केएन का मॉक टेस्ट ले लीजिए, रुक्मणी का मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है, तो जाते हैं लोग ले लेते हैं। तो सबसे पहले यही करना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन देता है, तो हमें उस तरह के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि अब हम एसएससी रेलवे वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के पैटर्न के आधारित उसके आधार पे जो है वो मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। और फिर जो है वो मॉक टेस्ट, ऐसा नहीं है कि हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इसमें गलत हो गया तो गलत हो गया, हमको देखना है कि क्यों गलत हुआ और इसका सही आंसर क्या होगा। आपको जो है वो एक दिन में एटलीस्ट आप 6 से 8 घंटा अपने पढ़ाई पे दो। पढ़ाई के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हाँ अब हम पढ़ने लगे हम बीमार ही पड़ गए तो अब हम 10 दिन पढ़ेंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं करना। अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। और अगर आपको ज़्यादा ये वगैरह हो जाता है कि हाँ भाई यार इतना पढ़ रहे हैं कि यहाँ नहीं जा नहीं रहे हैं, तो आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। आप एक्सरसाइज करो घर पे। सबसे बड़ी बात है ना कि आप स्मार्ट वर्क करो। ऐसा नहीं है कि हाँ अब हम पूरे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप पहले एनालाइज कर लो ना कि हाँ किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आप उसको ही पढ़ो। तो मैंने पहले भी बोला है कि सिर्फ मेहनत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जब आप सही दिशा में मेहनत करोगे ना, यही चीज़ आपको सफलता दिलाएगी। समझ रहे हो। हमारे साथ होता है कि जब हम क्वेश्चन या मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन गलत होने के बाद हम जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, और नेगेटिव थॉट्स को तो अपने पास आने भी नहीं देना है। कोई है जो कह रहा है कि टीआरई 4 का एग्ज़ाम नहीं होगा तो यार भाई जा तू मत पढ़, हम तो पढ़ेंगे, आएगा नहीं आएगा हम पढ़ेंगे। नेगेटिव थॉट्स वाले से दूर रहना है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल था तो इसे लाइक और शेयर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट टिप्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, अब तब तक के लिए बाय बाय।